दौर है जनाबे हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। आपका दौरे खिलाफत है। एक शख्स आता है और आकर के अर्ज करता है, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक मामला है, मेरा एक मसला है, उसको हल फरमा दीजिए। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों, क्या शान है जनाबे हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की, क्या मकाम है आपका। आपने बारहा सुना होगा कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान उस रास्ते पर नहीं आता है। शैतान जनाबे हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से डरता है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है कि आपको देख कर अगर कोई बंदा गुनाह की तरफ जा रहा है, आपके खौफ की वजह से, आपके डर की वजह से सच्चे दिल से तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह उस बंदे की तौबा कबूल फरमा लेता है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के गजब से उसको अल्लाह बचा लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा ये मशहूर बातें हैं, लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, एक बात ऐसी है, एक जुमला ऐसा है, एक हदीस ऐसी है कि जिससे जनाबे हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम का पता चलता है। आपकी फजीलत क्या है, आपका मकाम क्या है, उसका पता चलता है। और इससे बड़ी बात हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हो ही नहीं सकती है। आका फरमाते, तिर्मिजी शरीफ की हदीस पाक है, लौकाना बादी नबियुन लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब। आका फरमाते, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, मेरे बाद कोई अल्लाह का नबी होता तो कोई और नहीं होता बल्कि खत्ताब का बेटा उमर होता। ये शान है जनाबे हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और मेरे अजीजों याद रखो, आपका वो मकाम है कि आका ने दुआ फरमाई है आपके लिए। क्या दुआ की? ए अल्लाह उमर को ईमान की दौलत अता फरमा दे। और जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान की दौलत से माला माल हो गए, कलमा पढ़ लिया, आपके ईमान लाने से पहले खुलकर नमाजें नहीं पढ़ी जा रही थी, खुलकर इबादत नहीं हो रही थी। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कलमा पढ़ लिया, आपने अबू जहल एंड कंपनी और तमाम कुफ्फारे मक्का के सामने ऐलान कर दिया, याद रखना मैं उमर हूँ, मेरे बाप का नाम खत्ताब है, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मान लिया है, उनको अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लिया है, उनका कलमा पढ़ लिया है। याद रखना है कुफ्फारे मक्का, अगर किसी को अपनी बीवी बेवा करानी हो, अगर किसी को अपने बच्चे यतीम कराने हो, किसी को अपने घर वालों को रुलाना हो, तो याद रखना मेरा नाम याद कर लेना। अगर कोई ये सब चाहता है तो ये तमाम बातें पहले सोच लेना, बाद में अल्लाह के हबीब के बारे में कुछ कहना। ये शान, फिर खुल करके नमाजें हुई, खुल करके फिर इबादतें हुई। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा कि उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा, कि जिससे शैतान भी है लर्जा।
उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा कि जिससे शैतान भी है लर्जा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया। तो वो शख्स जब आया ना हजरत उमर की बारगाह में, कहने लगा है अमीरुल मोमिनीन, मेरा मसला ये है कि मैं 2 साल से कहीं गया हुआ था, अपने घर पर नहीं था, न बच्चों से मुलाकात हुई न बीवी से मुलाकात हुई। 2 साल के बाद मैं जब आज अपने घर आया हूं तो मैंने क्या देखा कि मेरी बीवी हामला है, उसके पेट में बच्चा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जब ये शख्स हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ये मसला लेकर के पहुंचा तो आपके पास में हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ रखते थे। फिर हजरत उमर का फैसला, अल्लाहु अकबर कबीरा, आदिल कहा जाता है आपको। क्या फैसले रहे हैं आपके, पूरी आप हयात पढ़ करके देखें, पूरी सीरत पढ़ के देखें हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वो शख्स कहने लगा 2 साल के बाद मैं घर आया हूं, बीवी के पेट में बच्चा है, आप फैसला फरमा दीजिए अब मैं क्या करूं, वो बच्चा किसका है, अब होना क्या है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन हुक्म दे दिया कि इसकी बीवी को संसार कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। पत्थर बरसाए जाए और यहाँ तक पत्थर मारे जाए कि जब तक इसकी बीवी मर नहीं जाती है। ये हुक्म था कि अगर कोई शादीशुदा मर्द है या औरत है, जब वो जिनाकारी करते हैं, हरामकारी करते हैं, तो ये शरीयत का हुक्म के उनको संसार कर दिया जाए, चारों तरफ से पत्थर बरसाए जाए। जैसे ही हजरत उमर फारूक आज़म ने फैसला सुनाया, फौरन हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बोल उठे। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, आपका फैसला दुरुस्त है, आपने जो फैसला किया है वो गलत नहीं है, आपका फैसला दुरुस्त है। लेकिन ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसे मामलात आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में भी पेश आए हैं। हमने देखा है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उस वक्त तक औरत को कोई सजा नहीं दी जाती। ए अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई गुनाह किया है, अगर कोई खता की है तो वो औरत ने की है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्चे की पैदाइश का इंतजार किया जाए, उसके बाद में संसार कर दिया जाए। यही हुआ हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तवज्जो इस तरफ दिलाई। आपने फिर फैसला सुना दिया कि अब बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद में ऐसा किया जाएगा। इंतजार करने लगे, वो वक्त भी आ गया, बच्चे की पैदाइश हो गई। इधर जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ और ही मंजर था, कुछ और ही हालात थे, कुछ और ही मामला था। अल्लाहु अकबर कबीरा। वही शख्स जो अब तक शिकायत लेकर के आया था, आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, बच्चे की पैदाइश हो गई है, अब जो बच्चा हुआ है वो इस हालत में, इस कंडीशन में है कि माँ के पेट से ही उसके दांत भी निकले हुए हैं। देखने में महसूस हो रहा है कि वो चंद महीनों का नहीं बल्कि पूरे 2 साल का बच्चा है। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी शरीके हयात को सजा ना दी जाए बल्कि उसको माफ कर दिया जाए। वो बच्चा किसी और का नहीं है, मुझे शक था, अब मेरा शक दूर हो गया है, वो बच्चा मेरा ही है, वो बच्चा मेरा ही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
लौला माज लहलक उमर, अगर आज हजरत माज बिन जबल ना होते तो उमर हलाक हो जाता।